महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि प्रत्येक कुल कर्म स्वभाव का एक नाम होता है, अर्थात जो व्यक्ति बाहर पर कढ़ाई पर काम करते हैं वह उन वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिनको कि खाया जा सके, इसी से उनको भुर्जी कहा जाता है। अर्थात के भुर्जी शब्द की उत्पत्ति बाहर से हुई है, कुल कर्म स्वभाव के अनुसार। तो आज हम जानेंगे वैश्य भुर्जी समाज के भेद, पद और कामकाज के विषय में। मैं हूँ राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य वर्ण भुर्जी समाज से आपका अपने चंद्रा जी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं व ऑल वीडियोस पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो अगर हम सरकारी रिपोर्टों के अनुसार देखें तो 364 भेदों का पता चलता है। तो सरकारी रिपोर्टों के अनुसार जो 364 भेद हैं उनमें से जो कुछ मुख्य भेद हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे भदौरिया, खत्रिय, अवधिया, गंगापरी, चौबे, लोधी, बाथम, हमीरपुरिया, चौहान, राठौर, श्रीवास्तव, कन्नौजिया, पौजर, बाधिक, भटनागर, जैनपुरिया, कायस्थ, तेलिया वंश, देशो, मथौरिया जो कि आज के समय में अपने नाम के साथ में माथुर लगाते हैं, जगजादव, धेवरिया, मगहैया, मध्येशिया, अग्रवाल ये जो वही हैं जो आज के समय में अपने नाम के साथ में अग्रवाल लगाते हैं, कैथिया, कादो, सक्सेना, डोपसिया, तिलभुजा, धनकुटा आदि ये जो भुर्जी समाज के हैं ये मुख्य भेद हैं। इस विषय में जो भी जानकारी है वह इस प्रकार है। भदौरिया क्षत्रियों का एक प्रसिद्ध भेद है जो भरभुजियों का कार्य करने से भरभुजे कहे जाने लगे। जो वैश्य वेद पढ़कर विद्वान होते थे उन्हें चौबे की पदवी मिली थी, वे ही उन्हीं की संतानें अब केवल भरभुजे का काम करके चौबे भरभुजे कहे जाते हैं। चौहान यह एक राजपूत वंश है, लेकिन मुस्लिम द्वारा किए गए अत्याचारों से बचने के लिए विपत्तिवश कुछ समय भुर्जी समाज में आकर मिला और अपना निर्वाह करने लगा। निर्वाह करने से चौहान शाखा के राजपूत भी भुर्जी कहे जाने लगे। कायस्थ समाज के लोग भी भुर्जी समाज में आकर मिल गए थे। ये वही कायस्थ समाज है जिसको कि आज हम सक्सेना के नाम से जानते हैं। यदुवंशी राजपूत जो जगत देव के वंशज थे उन्होंने भी अपने आप को विपत्तिवश मुस्लिम अत्याचारों से बचाने के लिए भुर्जी समाज में छिपाया। इससे जगजादो भी भुर्जी समाज का एक भेद हुआ। तो आज आप यह जान गए कि भुर्जी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। भुर्जी शब्द की उत्पत्ति भार पर कार्य करने से ही हुई है, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार। और जो कुछ भुर्जी समाज के विषय में भेद थे, जो भेदों की जानकारी थी, वह भी मैंने आपको बता दी है। तो आज और अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, ऑल वीडियोस पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।